महापुराण में ये सब कथा है। अब हम लोग उस कथा को इतना नहीं गाई जाती है, बहुत पुरानी। तो यही कहा जाता है जब भोजन पे बैठाया गया तो जब पूड़ी लाए इतने में उनकी सब्जी खत्म, सब्जी जब लेने चले जाए इतने पूड़ी खत्म, इकट्ठी नहीं होने पाता था सारा व्यंजन, ले आए रख जाए। अपने परोसने वाले थक गए तो इन दोनों बच्चों को जहाँ पर हलवाई बैठे हुए थे, भंडारी थे, उन्हीं के पास ले गया है और पूरे भोजन को ये देखने मात्र से चट हो गया। किसी भक्त ने जाकर के राजा हिमांचल को बात बतलाई है कि अब तो बड़ी समस्या आ गई, अब क्या करें, बाकी बराती क्या खाएंगे। बोले दूसरे वाले भंडार में ले जाओ, वहां ले गए, उसको दिखाए गए। अब जितना भोजन तैयार था वो तो हो गया समाप्त, दूसरे तैयार करेंगे लगेगा समय। तो बोले जहाँ पे आटा चावल दाल सूखी रखी है वही हमें दिखाओ। ले गए, कहते हैं संत लोग वो कच्चे से फांक गए। जब कुछ भी नहीं बचा है तो भगवान शंकर जी के शरण में राजा हिमांचल आके चरणों में लेट जाते हैं। बोले महाराज आपने तो मेरे मन के अहम को दूर कर दिया, अब इज्जत आप ही रख सकते हैं। भोले बाबा ने अपने झोली में से एक बूटी निकाल के दिया है, बोला जाओ दोनों बच्चों को खिला दो। जैसे दोनों बच्चों को वो जड़ी खिलाई गई है वैसे इनकी तो आत्मा तृप्त हुई और जैसे व्यंजन बने थे जो के तो सब फिर हो गए और भक्त जन बड़े प्रसन्न हुए। शंकर भगवान हमारे आपके घर में भी कोई हम प्रोग्राम करते हैं, इसलिए तुलसा दल डाल करके भगवान का भोग लगाया जाता है। उस प्रसाद में बड़ी ही बरकत होती है, कितने भक्त जन ग्रहण करें परंतु कम नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे आपके मन में अगर किसी प्रकार की भावना कि ये मैं कर रहा हूँ आप ज्यादा है कैसे क्या होगा तो दिक्कत आ सकती है। एक कथा से हमें सीखना चाहिए। इधर भक्तों को भरपेट भोजन कराया गया, बड़े प्रसन्न हुए और संत महात्मा भगवान भोलेनाथ के विवाह के मंत्र को बोलते हैं। पाणी ग्रहण जिस समय भोले बाबा को बैठाया गया और विवाह में मंडप में आए हैं, इस विवाह को स्वीकृति दिए हैं। जितने देवता हैं बड़े प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा करते, पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान शिव के विवाह में जितने देवता हैं सब आए हैं, उस उत्सव को देख रहे हैं। किस प्रकार वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं ऋषि मुनि। वेद मुनि वेद मंत्र का उच्चारण किया गया है। ओम स्वस्ति समापन हुआ और उस समय बहुत ही मधुर में और बहुत सुंदर में गीत माताएं बहने जाती है और अनेक प्रकार के दहेज की व्यवस्था। एक बात हम राम के विवाह से भगवान शिव जी के विवाह की कथा को सुनते हुए एक बात की शिक्षा जरूर ले लेना चाहिए। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है दाई हो बहुभान
बहुत कुछ दिया, लेकिन कहा मैं आपको एक पूर्ण परमात्मा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। जब विवाह मंडप में ब्राह्मण फेरे कराते हैं तो जिस समय वर पूजन होता है तो सबसे पहले जो अर्घ आचमन कराया जाता है तो चावल और जल डाल करके पिता यानी कन्या के पिता के द्वारा वर को दिलाते हैं। वो चावल को डालते हैं कि मैं आपको अक्षत और जल दे रहा हूँ, हम आपको क्या देने वाले हैं। इस प्रकार बहुत कुछ दिया और अपने को कुछ भी नहीं समझा। हम अपनी बेटी बहन के विवाह करें तो सब कुछ दहेज देने की कोशिश करें, लेकिन अपने बच्चे की शादी करें, विवाह करें तो कुछ मांगे ना, ये नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ दिया और कहा हे पूर्ण काम बोले शंकर भगवान की जय। आइए भगवान भोलेनाथ के विवाह का आनंद लेते हुए कुछ घराती बन जाइए और कुछ बराती। अब सोच लो किधर वाले घराती बनेंगे, किधर वाले बराती। हाँ जी, अरे किसको घराती बनना है, किसको बराती, हाथ खड़े करें, सब लोग खड़े हो जाओगा। पहले घराती, हाँ जी घराती कौन है, घराती और सीधे हो जाए आप लोग के घराती, आप बराती में बन जाओ, क्या बात है। और आइए जिस तरह से आम शादियों में आनंद लेते हैं शादी का, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ आज जगत के जो आधार हैं उनका साक्षात विवाह का दर्शन आप कर रहे हैं। और आइए आनंद लेते हुए बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज भोले की शादी है, 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 भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। इसी महात्मा का गुजर है, इसी महात्मा का गुजर आजादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। ये तो घर वाले जब नाच रहे, बारात तो बहुत ज्यादा नाचती है। ये तो उल्टा हो रहा है, बारात वाले नाचते हैं, बाराती नाचते और ये घराती नाच रहे। देखो आइए खड़े होकर के आनंद लेते हुए हो छाई ऐसी हरियाली, हरी आ रही खुशियाली, छाई ऐसी हरियाली, हरी आ रही खुशियाली, कहीं पर भक्त घुटी रही, कहीं पर चली रही जाती, खुशी कोई न बंधन हो, चंदन हो, खुशी के नाचे गाने हो, घूम रहे रघुनंदन हो, भले घूमते माटी में कहलाई आती है, आज हो आज भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। हो इसी महात्मा साधु संत, इसी महात्मा साधु संत को आजादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। लगी है
आनंद क्यों नहीं आएगा बोलो? बोले बढ़ा दो उसका, बहुत जोर पड़ रहा बोलने में। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार जो है भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ है और अब कुछ चाहते हैं। एक भजन और आपको आइए
दोनों भाइयों दोनों हाथ भोले बाबा की शादी का आनंद लेते हुए बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए इस तरीके से सबसे ऊंचे। देखिए जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा वो उतनी ही जल्दी ऊपर जाएगा। क्या बात है? अरे ऊंचा हाथ उठाने का मतलब आप समझना, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति ऊंचाई को छूना चाहता है, तरक्की को पाना चाहता है। तो मेरे भोले बाबा के चरणों की उस तरक्की को, उस ऊंचाई को अगर आपने छूना तो बिल्कुल सीधा हाथ आगे ऊंचाई सेवा करेंगे और बारात का आनंद लेते हुए दूल्हा बने विवाह मंगल कार्य जब घर में होते हैं उसके बाद में बड़ी थकावट हो जाती है। अब आप सब बड़े भाव से भोले बाबा की इस चरित्र को सुन रहे हैं। बेटियां जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता रहती है, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। मानो ये कथा हमें आपको एक शिक्षा देती है कि आप मन की सारी चिंता, सारी व्यथा बाबा के चरणों में रख दें और वो कुमारी को बहुत सुयोग, बहुत अच्छा घर परिवार भोले बाबा दिलाएंगे। गौरी की पूजन जनक नंदिनी सीता जी करती हैं और सीता पार्वती माता भगवती परम्बा सीता का ध्यान करती हैं कि हमारी स्वामी हमें प्राप्त हो। जिसमें पानी दान हुआ है, देवता सब प्रसन्न हुए हैं, सारी प्रक्रिया समापन हुई है। माताएं बेटी को शिक्षा देती है, बेटी अब तुम आज से पराए घर जा रहे हो। भोले बाबा के यहाँ जो गौरा आई है, पार्वती जी आई हैं, इन्हें सास ससुर की सेवा नहीं करना पड़ा, 1 सप्ताह में पहले मिल गया। लेकिन आजकल बेटियां सास से ज्यादा परेशान रहती हैं। किसी हमारे प्रांत में एक कवि ने इसके ऊपर 2 लाइन बोला है, मैं आपको निवेदित करूं। माताएं वो कह रहे हैं बेटी से, हे बेटी तुम ससुराल में जा करके कैसे तुम्हें रहना है। ये जो चंद्रमा है बड़ा शीतल होता है, इस जैसे तुम्हें स्वरूप बनाना होगा, इतना शीतल रहना होगा। अगर कोई बात घर में कोई बात कहता है तो सहनशीलता होनी चाहिए। बेटी ससुरे रही हाथ चांदन के, ससुरे रही हाथ चांदन रही राज बीच में परान बन के हो ससुरे रही हाथ ससुरे रही हाथ सासू चरण भैया, सास चरण भैया, यानी अपने सास के पैर को दबाना। सास के चरण गवैया, बेटा सबसे आगे भैया, सबसे आगे भैया, सास के चरण भैया, सास के चरण गवैया,
सबसे खाते कैया बिटिया सबसे खाते कैया अजह सबरू की कलमा दिया पानी सो बादशाह सूर के कलमा दिया तो अजहन को भगवा के बिहार के ससुरे रहे हाथ ससुरे रही हो चांद बन के रही आयत है उस महीनवा के बिहार में ससुरे